हाय, मैं हूं नजम अलवी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप रोज़ाना देखते हैं। खैर, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक पहेली पूछता हूं इंडिया के बारे में। इंडिया का वो कौन सा सिटी है जहां जाते इंग्लिश में हैं, आते उर्दू में हैं? यानी इंडिया में वो कौन सा सिटी है, इंडिया का वो कौन सा शहर है, बहुत ही मशहूर है, बहुत से लोग वहां जाते हैं। जाते इंग्लिश में, आते उर्दू में हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और वो कौन सा सिटी है दुनिया में जहाँ कोई शहरी नहीं रहता, यानी उस वहाँ कोई नहीं रहता, वो कौन सा सिटी है? दुनिया का वो कौन सा सिटी है? बहुत ही आसान सवाल है, बल्कि पहले ही समझ लें। और इस तरह की बातें हम करते रहते हैं। आज हम आपको बात बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत, जिनका जिनकी पिछले दिनों डेथ हुई है। बॉलीवुड के एक बहुत मशहूर अदाकार थे जिनकी फिल्म थी पीके। उस पीके फिल्म में उन्होंने एक पाकिस्तानी का किरदार अदा किया था कि भाई सरफराज धोखा नहीं देता। और ज़ाहिर बात है, हमारे यहाँ सरफराज क्रिकेटर है पाकिस्तानी टीम के, और उन्होंने भी धोखा तो नहीं दिया था, लेकिन उनके साथ कुछ लोगों ने धोखा दिया है या ड्रामा करके बाहर निकाला है, क्योंकि बेचारे पाँचों वक्त के नमाजी और हाजी आदमी हैं। और जुआ हुआ बैटिंग करने में मुश्किल हो रही होगी, तो वही पुराना सारा जो सिस्टम है वो वापस आ गया है और उनको ले लिया है, बस कप्तानी से हटा दिया है। अब आराम से जुआ करेंगे, जा तो रहे ना इंग्लैंड, तो जुआ खेलेंगे जैसे कि खेलते हैं। हो सकता है इस दफ़ा क्या कहते हैं अकल आ गई हो। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आज हम एक राज की बात बताएंगे कि उनका मर्डर या सुसाइड कह लें, लेकिन सुसाइड कम लगता है, मर्डर मुझे ज़्यादा लगता है। और उसकी वजह बहुत सारी हैं। एक तो ये कि मीडिया पे सारा दिन मीडिया उनका चीख रहा था कि इंडिया की आर्मी जो है, इतने आदमी मर गए हैं, और चाइना ने इंडिया के काफ़ी इलाके पे कब्ज़ा कर लिया है, जिसको छुपाना भी था। अब छुपाने के लिए मीडिया की आवाज़ को रोका तो नहीं जा सकता, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला आ जाता है। तो उस आवाज़ को डाइवर्ट करने के लिए, उन ख़बरों को डाइवर्ट करने के लिए सुशांत सिंह की तरफ ले गए और सुशांत सिंह की बात को खूब उछाला गया। और हो सकता है सारा कुछ सुशांत सिंह जो मर्डर हो, और मर्डर करके और उन्होंने सोचा हो कि इसका इल्ज़ाम जो है उन लॉबी पे लगा दें जो लोग अपने लोगों को तो अपॉइंट करते हैं लेकिन नए आने वाले का रास्ता रोकते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। नेचुरल सी बात है, अगर आप अपनी दुकान खोलेंगे तो सबसे पहले अपने जानने वाले को वहाँ रखेंगे, ठीक है। आप अगर करोड़ों रुपए किसी फिल्म में लगा रहे हैं तो आपकी कोशिश होगी कि किसी अच्छी हीरोइन को, मशहूर को लें, और हीरो को लें तो आप उसको लेंगे, पहले आप उसको देखेंगे जो आपका ग्राई होगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी ग्राई ग्राई बहुत होता है। ज़ाहिर बात है, हम ग्राई को तो सज़ा भी नहीं देते ना, हम ग्राई को सज़ा नहीं देते, और हम उसको सज़ा दे देते हैं जिसको लंदन की अदालत ने तो सज़ा अभी तक नहीं दी, लेकिन हमने दे दी उठा के, क्योंकि हम अपने गिराई के अलावा सबके लिए, हमारे यहाँ कानून है, बस अपने गिराई के लिए नहीं है। हमारे गिराई पूरे मुल्क की दौलत लूट के लंदन चले जाएं, हम तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन हम दूसरे के बारे में तो भाई ऐसा नहीं सोचते ना, दूसरे को तो पकड़ के फांसी तक लटका देते हैं, जैसे भुट्टो को लटका दिया। खैर, ये एक अलग बात है। सुशांत सिंह की हम तो बात कर रहे थे। सुशांत सिंह की असल बात ये थी कि ख़बरों को डाइवर्ट करना था। और डाइवर्ट कैसे करते? ज़ाहिर बात है, एक इशू खड़ा करें, खूब मचाएं, तो अब आप देखें कि लद्दाख की बात नहीं हो रही, आपके मुल्क का एक हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया है। पिछले दिनों तो पाकिस्तान के बारे में खूब उछल उछल के बोल रहे थे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया, आपके 20 बंदों को मार दिया, जबकि मैंने सुना है 200 को मारा है उन्होंने। 200 को चाइनीज़ ने फाय लगा दिया है, लंबा पा दिया 200 को, और आपको नहीं बताया जा रहा, ठीक है ना। अब मोदी जी जो है, अब ये सुशांत सिंह यादव, एक तो मसला उसका ये था कि भाई पाकिस्तानी किरदार अदा किया जिससे वो बहुत मशहूर हुआ, फिर दूसरी फिल्मों में भी, फिर एक जगह बैठ के सुशांत सिंह यादव साहब से एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया था कि आप कुलभूषण यादव की जो फांसी की सज़ा हुई है, आप उसको कंडेम करते हैं या नहीं? तो सुशांत सिंह राजपूत जो एक बहुत ही पढ़े लिखे मंझे हुए इंजीनियर और बाहर के पढ़े हुए हैं, और बहुत ही हर चीज़ में जो है मास्टर थे, और बहुत ही अच्छे खूबसूरत खुश शक्ल थे, उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये तो फिल्म के बारे में है। तो अगर फ़िल्म के बारे में, तो फ़िल्म के बारे में आप सवाल करें, आप ये सियासी सवालात क्यों कर रही हैं? तो एक खेल का शोबा है, तो खेल के बारे में आप बात करें। तो ये सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो है मुझे लगता है कि उनको निशाना बनाया गया है। और या तो ये इंडिया की एजेंसी रा का काम है,
या आरएसएस का काम है। अच्छा, एक और चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सोच सकते हैं कि भाई सुशांत सिंह यादव को पहले तो ये फैलाया गया कि उसको फिल्में नहीं मिल रही थी, उसने खुदकुशी कर ली। चलो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो मीडिया ने शोर मचाया तो कुछ लोगों ने टीवी पे आके कहा कि भाई ये सलमान खान कंपनी जो है ये ऐसी है वैसी है। फिर उन्होंने शाहरुख खान को बुरा भला कहना शुरू किया। अब करण जौहर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई सलमान के ऊपर, खान के ऊपर तो ये लगाया कि भाई उन्होंने जो है वो उसको नापसंद करते थे। फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि करण जौहर जो हैं उनसे उन्होंने बदतमीज़ी की थी जिसकी वजह से उन्होंने फिल्में नहीं दी। अब इसके पीछे आरएसएस की चाल लगती है कि वो मुसलमान एक्टरों को डाउन करने के लिए या बदजन लोगों को करने के लिए, तफरीक पैदा करने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया है। और वो बेचारा जो है वो, उन्हें पता था, ज़ाहिर बात सब प्री प्लान होता है और हर जगह की एजेंसियाँ यही काम करती हैं। जैसे ओम पुरी है, उनके बारे में मशहूर कर दी थी गई थी बात कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। फिर वो एक चैनल पे बैठ के उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में बात की थी, तो उनका भी मरना तो लाजमी था भाई। ये हमारे भी बॉर्डर के पार जो है वहाँ भी वहाँ भी यही होता है। वहाँ भी अभी उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को जो है इंग्लैंड की अदालत ने सज़ा नहीं सुनाई है, लेकिन पाकिस्तान की अदालत ने, वो भी पंजाब की अदालत ने जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब पंजाब के होते वो तो सज़ा शायद नहीं मिलती, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को तो नहीं मिल रही जिन्होंने खुलेआम जो है पूरे मुल्क को लूट लिया, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को मिल रही है जो बनने पाकिस्तान भी 25-30 साल से वो बाहर बैठे हैं। और ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा था कि भाई उन्होंने किया था, और ब्रिटिश के एजेंसियां जो है काफ़ी तहकीक कर रही हैं, अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारे यहाँ मिल जाता है। हमारे यहाँ तो मार पीट के किसी को भी मुंह पे थपेड़ थपेड़ मार के टीवी पे बिठा देते हैं और फिर से गन पॉइंट पे जो बयान दिखलवा देते हैं, और ये सारा कुछ होता है। भाई ये देखे ना, इस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में सब कुछ होता है, ठीक है ना। जैसे ज़ाहिर बात है आजकल जो सोशल मीडिया पे लोग बातें लिख रहे हैं वो इसी किस्म की लिख रहे हैं जो अभी अदालत ने सज़ा दी अल्ताफ़ हुसैन साहब को, ये है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की बात हो रही थी कि ये काम जो है ये मर्डर है, और मर्डर होने की कई वजह होती हैं। एक तो ये भी है कि भाई इतने तो वो किसी के लिए मुसीबत नहीं कर रहे थे कि कोई प्रोफेशनल मर्डर हो, यानी क्या कहते हैं, प्रोफेशन क्लैश हो कोई किसी के साथ कि भाई मुझे ऊपर आने नहीं दे रहा है या मेरे पीछे रुकावट बनता है। अब सलमान खान जो है 50 साल से ऊपर उनकी उम्र है, वो किसी जवान एक्टर को अपने से हटा के क्या करेंगे। अभी मज़ीद 5-1 साल जो है वो और काम करेंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे, या 10 साल और कर लेंगे, लेकिन फिल्मों में हीरो आना तो बंद हो जाएंगे। सुशानी याद जो आ सकते थे, लेकिन उनके साथ के जो हैं उनके ऊपर तो इल्ज़ाम लग सकता था कि भाई ये प्रोफेशन में जेलेसी है या कुछ है जिसकी वजह से वो निशाना बने। लेकिन असल बात तो ये लगती है कि अभी पिछली जो है आपने वीडियो देखी होगी, यूट्यूब पे सर्च कर लें, सुशांत सिंह यादव ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था बिल्कुल कुलभूषण यादव को आप कंडेम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता और आप जो है ये करें, आपका सवाल गलत है। वैसे जर्नलिस्ट जो है वो भी जान करके ऐसी बातें करती हैं, उनसे कहा जाता है ऐसी बातें करो, उसके बाद हमने इसको इस बात पे लटका देना उठा के। तो ये है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एक तो ये है कि ख़बरों को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये काम कर दिया, और चुना सुशांत को इसलिए कि वो पाकिस्तान के फेवर में उसने बेचारे से मुंह से बात निकल गई। ऊपर से ज़ाहिर बात है पी के फिल्म वो भी कंट्रोवर्शियल बनी हुई है कि भाई उसमें जो है जो कुछ दिखाया गया है कि भाई कुछ मजहबी मसला भी हो सकता है, जो कुछ दिखाया गया है। अब वो उसके बाद PK 2 तो नहीं बन सकती फ़िलहाल, लेकिन ये मर्डर है, और मर्डर है, और मर्डर है, और आइंदा ना हो। आपकी आपके आधे मुल्क पे चाइना ने कब्ज़ा कर लिया, आधे नहीं तो अभी चले ठीक है 60 किलोमीटर तक अंदर आ गया है, और कुछ 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो है इंडिया का हिस्सा भी कब्ज़ा कर लिया है। उधर बांग्लादेश ने भी जूते मारना शुरू कर दिए, यानी वो भी शेर हो गए हैं बंगाली भी। फिर ये है कि नेपाल को तो आप खुद ही पाल रहे थे, लेकिन नेपाल वालों ने भी प्रॉब्लम शुरू कर दी और उन्होंने भी अपने इलाक़ों को कहा है कि भाई ये लोग वापस करें। तो ये सारी प्रॉब्लम है, और इस बात पे आप गौर करें और इस पॉइंट ऑफ व्यू से गौर करें कि भाई ये सुसाइड नहीं हो सकती, क्योंकि इतना मशहूर आदमी, वो ना भी फिल्मों में काम करता तो बहुत पैसा कमा सकता था, इंजीनियर था और खुश शक्ल था, सारा कुछ था। ये है, और बेचारा बस सुशांत सिंह नाम था ना, सिंह,
तो भाई एक तो सिंह था, फिर ऊपर से राजपूत था, यानी राजा भी था। तो ज़ाहिर बात है इसको तो ठिकाने लगाना था, भाई डर था कहीं पूरा मुल्क का ही राजा ना बन जाए। ये था, और फिर बातें भी डाइवर्ट करनी थी कि भाई ये लद्दाख में जो कुछ हो रहा है वो बातें जो है मोदी साहब की पार्टी जो है वो उसकी टांगें तो हिल रही हैं। ठीक है ना। अब ये तो इसमें ये काम मुझे आरएसएस का लगता है, क्योंकि ये एक तासुबी जमात है, और जो हर दूसरी कौम से नफ़रत करते हैं ये, जबकि सब मिलजुल के रहते हैं, और दुनिया के हर मुल्क में मुख्तलिफ़ कल्चर मुख्तलिफ़ रिलीजन के लोग रहते हैं। तो ये है, तो ये बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कि आप अपने मुल्क को ख़ुद बर्बाद कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है। अब मैं वैसे तो पाकिस्तानी हूँ, और इस वजह से मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ भाई, हम में आप में, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, या श्रीलंका हो गया, हम लोग एक ही नस्ल के लोग हैं, हम लोग की ज़बान एक है, शक्लें भी एक ही हैं तकरीबन। ठीक है ना। सोच भी एक ही है। ठीक है। आपकी फ़िल्में हम देखते हैं, हमारे ड्रामे आप देखते हैं। ठीक है। हमारा आपका झगड़ा नहीं होना चाहिए उसूलन। तो एक छोटा सा टुकड़ा अंग्रेज़ छोड़ के गए कि इन गधों को लड़ने दो, और सारी ज़िंदगी हमारा असला ख़रीदने दो। ठीक है ना। अमेरिका, इंग्लैंड, इन लोगों ने जिन मुल्कों पर कब्ज़ा किया है, वहाँ पे वसाइल पर कब्ज़ा किया है इन्होंने। उन वसाइल पे अब देखें, आपके यहाँ काले अंग्रेज़ बिठा के चला गया, काला यानी हमारी आपकी शक्ल में एक गलाफ ओढ़े हुए एक अंग्रेज़ी बैठा होता है, जो अपने लोगों का पैसा जमा करके बाहर भेज रहा होता है। अब आप लोग जैसे जहाज़ असला सारा कुछ ख़रीदते हैं अमेरिका से, हम भी वही हरकतें करते हैं जो आप करते हैं। ये रेस लगी हुई है कि मेरे पास 4 जहाज़ हैं तो मैंने 10 ले लिए, तो कहने लगे मैं 20 ले लूँगा तो आप 30 ले लेंगे। ये वॉर लगी हुई है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है, कमीशन माफिया, जो पैसे बनाती है। हवाला, आपके यहाँ तो हवाले का चक्कर है। फिर आपने स्वीडन से बोफोर्स तोपें ली थी, उसमें भी 1000 मिलियन बिलियन की चोरियाँ हुई थी। और हमारे यहाँ ये सारा कुछ तो हमारे यहाँ भी होता है, हम एक ही माशरे में रहते हैं, एक ही तरह की सोच है। तो इस तरह होता है, नफ़रतें हमारे भी सब कुछ है, लेकिन ये कि ये मज़हबी जंग बेकार है, क्योंकि हम दोनों अपना मुल्क ख़त्म कर बैठेंगे, अपना सारे वसाइल जो है कर्ज़ा ले लेके अमेरिका से, और अमेरिका से कर्ज़ा लेते हैं, अमेरिका का ही असला ख़रीदते हैं। वो बैठे हुए हंस रहे होते हैं, बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। ठीक है। अमेरिका आज आपके साथ है, कल हमारे साथ था। कल बांग्लादेश के ऊपर जब चढ़ाई आप कर रहे थे, तो हमसे अमेरिका ने कहा था कि मैं बहरी बेड़ा लेकर आ रहा हूँ, जो आज तक नहीं आया। अब इस दफ़ा लद्दाख में चाइना घुसा है, तो आपसे भी कहा है कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रम्प ने जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन में चाइना से मदद मांगी है, तो चाइना से क्यों लड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इन बातों को गौर से सोचें। और क्या कहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर है या नहीं है, गौर से सोचें कि आपको क्या दिखाया जा रहा है और क्या हुआ है। ठीक है। इस वक्त मीडिया को डाइवर्ट करना किसके फेवर में जाता है, मोदी साहब की पार्टी के फेवर में जाती है। जो मोदी है ना, बेशक मोदी साहब वैसे तो अच्छे आदमी होंगे, हैं, मोदी साहब बुरे आदमी नहीं, मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन किन हाथों में खेल रहे हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है। आपके पिछले जो सदर थे, क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह, उन्होंने मुल्क को कितनी तरक्की दी थी। उनकी उस तरक्की से कुछ लोग जल गए, और उन्होंने कहा इंडिया जो है कहीं बहुत बड़ा जो है वो डेवलप कंट्री ना बन जाए, तो फिर मोदी साहब को लाया गया बर्बाद करने के लिए। ठीक है ना। आपके सिर्फ झगड़े, जब से मोदी आया है, मस्जिदों के मसले, उसके मसले, अब देखें कश्मीर का मसला कोई जानता ही नहीं था। मोदी साहब ने आके इतना शोर मचाया कि पूरी दुनिया में इशू बन गया कश्मीर का, और यूनाइटेड नेशन तक बात पहुंच गई, और अब वो सोचने लगे कि इसका फ़ैसला करना चाहिए, वरना फ़ैसला तो दब गया था। क्योंकि हमारे यहाँ फजल रहमान साहब थे, उन्होंने इतने दिन में, जो कश्मीर कमेटी के जो सदर या कुछ भी थे, उन्होंने तो इतने साल, वो तो आप ही के आदमी थे मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने इतने साल तो कोई आँख उठा के नहीं देखा, बस हलक से आवाज़ निकाल निकाल के लोगों को समझाते थे और ठंडा कर देते थे। अब वो चेंज में, अब दूसरा है, उसने अच्छी तरीके से काम किया है, तो ज़ाहिर बात है फिर कश्मीर का एक इशू खड़ा हो गया है। और जंग जंग तो मसला नहीं होता, लेकिन मोदी साहब को पाकिस्तान से जंग करने के लिए तो इतने बेताब थे। अब चाइना से अगर मोदी साहब में हिम्मत है, ठीक है ना, मैं तो यूट्यूबर हूँ, और मुझे कुछ ना कुछ तो मसाला चाहिए होता है भाई, सीधी सी बात है भाई। अगर मैं ख़ुद कह रहा हूँ, दूसरों की तरफ से जो कहना चाहते हैं कि भाई मोदी साहब अगर आप में हिम्मत है तो अपना इलाका वापस लेकर दिखाओ, अगर ज़रा सी भी शर्म है।
क्योंकि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे, अब करो, अब सर्जिकल स्ट्राइक करो, आप करो, कर सकते हो। या चाय पी रहे हो बैठे हुए, मैं तो कह रहा हूँ भाई चाय ही बनाते कहाँ एक यानी इतने हैंडसम आदमी को आप अपने हुकूमत में ले आए हैं जो इंडिया के टुकड़े करने पे तुला हुआ है, और बहुत गलत बात है। इस तरह के लोगों को हुकूमत नहीं दी जाती है, हुकूमत मंझे हुए लोगों को। अब बताओ, यानी जिसने गांधी का मर्डर किया है, आपने उसको गद्दी पे बिठा दिया, ठीक है ना। उसने खुद अपने मुंह से कहा है गांधी को हमने सही मारा है क्योंकि उसने इंडिया के टुकड़े कर दिए, जबकि इंडिया के टुकड़े तो अंग्रेज़ फैसला करके गया था, ठीक है, और आपने माना था, हमने भी माना था, ठीक है ना। ये था, बैकग्राउंड में कुछ नहीं था, अंग्रेज़ ने टुकड़े करके ही जाना थे क्योंकि हमको लड़वाना था, ठीक है ना। इंडिया सोने की चिड़िया था। अमेरिका ने हमेशा उन मुल्कों पर कब्ज़ा किया है जो सोने की चिड़िया होते हैं, कभी तेल के लिए करता है, कभी मिनरल के लिए करता है, कभी सोने के पहाड़ों के लिए करता है। अब इस दफ़ा किया है, अब इकॉनमी वॉर आ गई है, अब उसने आपके मुल्क को और चाइना को तबाह करना है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा दुनिया से कमाने लगे हो, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। सऊदी अरब में तेल निकलता है, दुनिया की हर चीज़ ख़रीदते हैं, लेकिन अपनी कोई फैक्ट्री नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि लगाने नहीं दी। आज भिखारी बनने वाले हैं अनकरीब, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से इस्तेमाल करने लगेंगे तो उनके तेल की तो वैल्यू जो है औकात ख़त्म हो जाएगी। दोबारा जो है कल तक हमें मिस्कीन करने वाले खुद हमारे मुल्क में आके मिस्कीन बनने वाले हैं अनकरीब। तो हमें चाहिए कि हमें अमन रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अपने मुल्क को तरक्की दें। आप इन लीडरों को भी के ऊपर भी नज़र रखें। मैं तो सारे मुल्कों से कह रहा हूँ, साउथ ईस्ट एशिया के सब मुल्कों में एक ही तरह की सियासत है। आप ये देखें कि आप जिसको लीडर बना रहे हैं उसके अपने बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उसके कितने स्कूल हैं, उसकी क्या क्या बिजनेस है, क्योंकि ये लोग आके प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खोलेंगे तो गवर्नमेंट की जो मुफ्त की यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पे तो पढ़ाई नहीं होगी। तो प्राइवेटाइजेशन और डेमोक्रेसी, ये दोनों चीज़ें जो है ना, सिर्फ नाम अच्छे लगते हैं, ये हमारे मुल्कों के लिए नहीं है। देखें दुनिया में हर वो मुल्क कामयाब हो रहा है आजकल जहाँ डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है, ठीक है। बादशाह अपने मुल्क को बना के रखता है, डिक्टेटर जो है वो डंडे से काम लेता है। चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, गर्दन उड़ाओ, हाथ काटो, किसके कटते हैं? आम आदमी के नहीं कटते। जो चोर होता है रिश्वतखोर, हराम खोर होता है, जो हराम खाने वाला, यानी हराम खाओ, अपने बच्चों को हराम खाओ, अपने माँ बाप को हराम के पैसों से हज और उम्रा कराओ या यात्रा पे भेजो। और हराम, और हराम, हराम का मतलब होता है नाजायज़ कमाई, यानी बग़ैर मेहनत की कमाई। यानी हॉस्पिटल बना रहे हैं, आधे पैसे खा गए, असला ख़रीद रहे हैं, आधे खा गए, और फिर उसके बाद वही पैसा जो है अमेरिका स्विस बैंकों में रख दिया जाके। वो लोग इसलिए उन लोगों को पसंद करते हैं कि भाई ऐसे लोग आएँ कि जो हमारा कर्ज़ा दिया हुआ पैसा हमारे ही बैंक में वापस रख दें। तो पैसा जो दिया है वो तो वापस आ गया, अब सारी ज़िंदगी सूद भी आएगा, ठीक है ना। अब वो गधे जो हैं स्विस बैंकों में पैसे रख देते हैं, इतने इतने पैसे, उन पैसों से वही मुल्क तरक्की कर रहे होते हैं। और हम लोगों के मुल्कों में जो कर्ज़ा लेने वाली कंट्री हैं उनके मुल्कों में तो कुछ नहीं आता। सऊदी अरब को कर्ज़े में डुबो दिया किसने? अमेरिका ने। सारी इराक़ को मारने के लिए सारा पैसा सऊदी अरब से वसूल किया, कुवैत से वसूल किया, अपना तो ख़र्चा नहीं किया। जब तक वो पैसा देते रहे तब तक तो चलता रहा काम, उसके बाद निकल के घर चले गए, अपने फ़ौजी मरवाए लेकिन नोट कमाए, ठीक है। अब अफ़गानिस्तान में घुसे थे, वहाँ से भी शर्मिंदा होकर निकल रहे हैं, लेकिन निकलते निकलते कहीं ना कहीं बीज बो के जाते हैं, और इस दफ़ा वो चाइना और आपके दरमियान बीज बो के गए हैं, ठीक है। हम और आप तो नहीं लड़ेंगे, आई एम पाकिस्तानी, आप इंडियन हैं, हम दोनों एक ही हैं। अगर हम अपने अपने मुल्कों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो ये जो मर्डर वगैरह है या एकदम से कोई मौत हो जाती है ना, इसके पीछे एक हाथ ये होता है कि लोगों के सेंटिमेंटल जो है उनको डाइवर्ट करना होता है कि भाई, यानी लोगों के ख़यालात को बदलना होता है। अभी तक तो हर आदमी पूछा था मोदी जी बताओ भाई, आधे इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया चाइना ने, 200 आदमी मार दिए, और आप क्या कर रहे हो? आप क्या मतलब ऊँट मार का साबुन इस्तेमाल कर रहे हो बैठे हुए, जिसे नहा रहे हैं आप बैठे हुए, या चाय बना रहे हैं बैठे हुए?
क्या कर रहे हैं घर में? पाकिस्तान की बारी में तो बहुत बोल रहे थे, अब बोलती बंद हैं, अब हवा जो है खिसक चुकी है। तो ये सारी बातें राइट साइड पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं अगली भी वीडियो ऐसी जलती भुनती आपको सुनाऊं और आपको राज की बातें बताऊं। राज की बातें यही होती हैं कि पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए एक राज की बात ये बताइए भाई, कुल कि सुशांत सिंह राजपूत, ये तो इंडिया की बात थी कि भाई उसका मर्डर किया, क्या किया गया, खबरें डाइवर्ट हो गई। फिलहाल ये मर्डर किसके फेवर में गया है? मोदी जी के फेवर में। पाकिस्तान के लिए मैं आज एक आपको बात बताता हूँ भाई। अभी अदालत ने फैसला किया कि भाई अल्ताफ़ हुसैन को सज़ा दे दी, यानी उनके लोगों को दे दी, और उन्होंने साबित कर दिया कि भाई उसने मारा है। जबकि ये मर्डर जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड की अदालत ने तो अभी तक कोई तहकीक चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गई है। हमारे में यानी हमारे पंजाब की अदालत ने अल्ताफ़ हुसैन को दिया, जिन्होंने पहले ही उसको बैन किया हुआ है। ठीक है ना। असल में पंजाब की ऐसी अदालत है जो पूरे पाकिस्तान में जो है सबको सज़ा देती है, लेकिन अपने शहर में बैठ के अपने शहर के आदमी को सज़ा नहीं देती। यानी क्योंकि वो उनका गिराई है भाई, गिराई की तो बड़ी बड़ी वैल्यू होती है भाई। गिराई को कैसे हम सज़ा दें? गिराई को दें से, और वो भी पाजी को, जिनकी शुगर मिले हैं, जो आवाम को लूट रहे हैं। ये गद्दारी थोड़ी है। उनके घर में मोदी आ गया तब भी वो गद्दार नहीं है। ठीक है, मित्तल उनके घर में आ गया बगैर वीज़े के, वो भी गद्दार नहीं है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन गद्दार है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन की एक साहब से मैंने पूछा, क्योंकि कोई इशू होता है तो भाई वो सोशल मीडिया पे भी खबरें आने लगती हैं, और ज़ाहिर बात है जो वहाँ से सुना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। उन साहब से कोई पूछ रहा था कि भाई जो सज़ा दी है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कह लगे सज़ा तो भाई पंजाब ने दी है ना, अब कराची के बंदे को पंजाब वाली ही सज़ा देगा, क्योंकि वही सबको सज़ा देते हैं। लेकिन उन उन लोगों से ये भी जाके कोई पूछे कि पाकिस्तान उनके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। क्योंकि कहने लगा मैंने तो सुना है कि भाई पूरा पाकिस्तान उनके साथ रहना नहीं चाहता। वो पाकिस्तान से फैसले क्यों कर रहे हैं जब उनको को पूरा पाकिस्तान पसंद ही नहीं करता? मैंने इसका क्या मतलब है? कह ले भाई सिंध उनके ख़िलाफ़ है, बलूचिस्तान उनके ख़िलाफ़ है, सरहद उनके ख़िलाफ़ है, तो वो अकेले रह गए। तो कहने लगा उनकी बातों पर एतबार ही नहीं करता कोई, देते रहे सज़ा। कहने लगा देख लो, ब्रिटेन की अदालत ने तो सज़ा नहीं दी उन्हें, पाकिस्तान की अदालत ने दी थी। जिन लोगों को पकड़ा था वो उनके पास थे। तो कहने लगा उनकी तहवील में जितने भी बंदे होते हैं, जितने भी उन्होंने JIT में लोगों को लाके बयान दिए हैं, उन सब पे कोई यकीन नहीं करता। तो मैंने कहा यार आपके पास बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है भाई, ये न्यूज़ तो मेरे पास वो यूट्यूब पे आके देनी चाहिए थी उन्होंने। खैर जो कुछ भी है भाई, क्या है भाई, हमें इससे क्या मतलब, सियासत अच्छी चीज़ नहीं होती है। लेकिन क्या कहते हैं, उन्होंने काफ़ी यानी बताया, कहने लगा कि भाई आप ये देख लो पूरे मुल्क पे पंजाब की कब्ज़ा है। पाकिस्तान की किसी भी एम्बेसी में चले जाओ, किसी और सूबे का बंदा आपको नज़र आ जाए तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार देना। मैंने कहा पहले मारने या बाद में? कहला क्या मतलब? मैंने कहा भाई हमने तो अपनी पाकिस्तानी एम्बेसी में अंग्रेज़नी को तो देखा है, यानी ब्रिटिश लोग तो हैं। कहने लगा हाँ ब्रिटिश हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ का कानून एक आध तो रखना पड़ता है, ज़ाहिर बात है। जो काम करते हैं एम्बेसी में उन्हें इंग्लिश तो ठीक से आती नहीं है, वो तो अपने पिंड की ज़बान बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो सारे लोग जो पिंड से ही होते हैं भी ज़्यादातर, बाकी शहर में तो लोग रहते ही नहीं हैं, खाते किसी और। तो मैंने कहा अच्छा भाई बड़ा तो मुगल हो। क्या लगा हाँ। क्या लगा देखो, कराची का 95% बजट खा जाते हैं, देते कुछ नहीं है। देते सिर्फ इस तरह है कि कभी कर्फ्यू लग जाता है, कभी फ़ौज चली जाती है। कैपिटल उठा के भी इसलिए रह गए थे कि सारा पैसा वहाँ जाए और वहाँ से आपस में बांट दिया जाए। क्या लगा आप देखो, चाइना ने जो है $4 मिलियन दिए हैं कोरोना वायरस के लिए, तो फ़ौरन मीटिंग बैठ जाएगी कि किसके हिस्से में कितने कितने आएंगे। मैंने कहा यार ये तो बेकार बातें, इन बातों से आम आदमी का क्या ताल्लुक? कहने लगा हाँ आम आदमी का ताल्लुक ही नहीं है। कहने लगा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज हो रहा है, लाख लाख रुपए का बेड मिल रहा है। गरीब आदमी जो हॉस्पिटल में जाता है वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। कहने लगा कराची में जो पानी आता है, टैंकर माफिया है। वो टैंकर माफिया कौन है? वो सब पता लगाओ। वो सब पीपल्स पार्टी के जियाले हैं जो टैंकर माफिया है। और जो पानी कराची आता है उस लाइन को तोड़ के वहाँ पे हाइड्रेंट पंप लगाया जाता है और पूरे टैंकर भर के ले जाते हैं। तो कहला गुमनाम हीरो को ये बातें तो पता ही नहीं होती। नवाज शरीफ पूरा मुल्क लूट के ले गया, वो गद्दार नहीं है। लेकिन हमारे पीर साहब पीर साहब कह रहा हूँ, नाम नहीं ले, अभी नाम तो बैंड है, नाम तो मैं ले नहीं सकता। तो कहने लगा हमारे पीर साहब जो है वो बैंड है, उनका नाम भी नहीं ले सकते।
लेकिन नवाज शरीफ का धड़ल्ले से नाम ले रहे हैं, जिससे साबित हो गया है भाई 70 शुगर मिले हैं, जो शुगर माफिया बने हुए हैं, उसमें भी उन्होंने पैसे कमाए, सब कुछ किया है। खैर कुछ भी है भाई, सुशांत सिंह राजपूत की बात थी तो भाई आप ज़रा पता लगाएं कि ये इसके पीछे क्या राज है। मैंने तो आपको बता दिया, क्योंकि मुझे पता चला थी एक बात, तो मैंने आपसे शेयर कर ली। आप भी अब देखें कि क्या बात हो सकती है। ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे चैनल को फेसबुक पे शेयर करें, कमेंट्स में लिखें, उसका जवाब मैं दूँगा। ठीक है, इंडिया का वो कौन सा सिटी है जहाँ जाते तो इंग्लिश में है लेकिन आते हिंदी में है। ठीक है, बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखें और कारोबार में तरक्की करें और कोरोना वायरस से बचे रहें। बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, मुंह पे मास्क लगाएं। मास्क लगाने से कम पुलिस भी नहीं पहचानती आजकल के भाई कौन क्रिमिनल जा रहा है मुंह पे ढाटा बांध के। तो मास्क लगा के आजकल काफ़ी डकैतियाँ हो रही हमारे यहाँ। खैर ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत का प्रोग्राम था आज हमारा। कुछ बातें हमने एक्स्ट्रा भी बोल दी जो हमने टीवी पे देखी। आइंदा भी आपको बताते रहेंगे। अगर आपको आइंदा भी हमारी वीडियो देखनी है और इस किस्म के राज हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो है हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको रोज़ाना आके नए नए इंकिशाफात करेंगे। ठीक है, बाय बाय, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। मैं हूँ नजम अलवी, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।